हेलो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है डेली मेरा वीडियो देखने के बाद होमवर्क करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे। और कल जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था, आगे के रूल जो है हम आज आपको बताने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चला है। रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट न हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू अथवा डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। इज इट क्लियर? रूल समझ लीजिए। अगला जो है डायरेक्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। शी सेड टू मी, डू यू नो सोहन। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन मार्क है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये जो है, जब क्वेश्चन होता है डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हो, तो ये जो है जब डू से स्टार्ट हुआ है यानी कि क्या तुम, नो मीन्स जानते हो, सोहन को जानते हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क कर रहा है। यानी कि जब हम सेड टू को आस्क में बदल देंगे यानी हो जाएगा सी आस्क्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड दोनों को जोड़ने के लिए हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर से जोड़ते हैं। तो इफ शी आस्क्ड मी, इफ। अब अगला जो है इफ के बाद जो है आपको लिखना होगा यू, जो प्रोनाउन है इसके बारे में। अब ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आपको एस ओ एन जो रूल बताया था फार्मूला, उसके आधार पे आप प्रोनाउन चेंज करते रहें। यू यानी यू आपको मी के अनुसार चेंज होगा, यानी इफ आई, यू की जगह आई हो गया। अब ये जो न्यू नो है, वर्ब है, वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे यानी डू डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ये रूल है। तो ये वर्ब जो है आपका नो, इसको पास्ट टेंस में बदलना है। तो आई के एन ई डब्ल्यू, न्यू सोहन, फुल स्टॉप, क्योंकि इंट्रोगेशन मार्क हट जाएगा जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो एसर्टिव सेंटेंस में इसको कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। तो यहाँ पर आप देखिए, शी सेड टू को आस्क्ड मी, इफ कनेक्टिव वर्ड है, यू की जगह आई हो गया, आई, नो का न्यू, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं, डू डज को हटा देंगे, डू डज को हटा देंगे यानी डू को हमने हटा दिया है और नो का न्यू हो गया पास्ट टेंस में। तो आपका होगा शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन, फुल स्टॉप। इसी तरह से नेक्स्ट आपका एग्जांपल सामने है। सीता सेड टू मी, डू यू गो देयर। ये भी क्वेश्चन है, क्या तुम देयर वहां जाते हो, तो हो जाएगा सीता आस्क्ड, चल नहीं रहा, आस्क्ड, सीता सेड टू हरी, यानी सीता आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड हो गया, आस्क्ड हरी इफ या वेदर से, यहाँ इफ हुआ है यहाँ वेदर लगा देंगे, वेदर। अब यू है, यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये हरी के अनुसार चेंज हो जाएगा, इसके हरी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा वेदर ही, हरी क्या है, हरी के लिए ही आ जाएगा, वेदर ही। अब गो है, गो का पास्ट क्या होगा, वेंट देयर, यानी सीता आस्क्ड हरी वेदर ही वेंट देयर। हाँ, तो बच्चों अगला रूल है, यदि
रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद, डू या डज के बाद नॉट हो तो क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फादर सेड टू मी यानी फादर आस्क्ड मी हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी। अब ये जो है कनेक्टिव वर्ड इफ, यू जो है मी के अनुसार हो जाएगा, इफ आई। अब डू नॉट, डू है तो डू नॉट आया है तो डिड नॉट, इफ आई डिड नॉट ओबे, यहाँ पर मी जो प्रोनाउन है वो फादर के हिसाब से आएगा, ओबे हिम, फुल स्टॉप। फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट, यू का आई हो गया, आई डू नॉट का डिड नॉट हो गया, इफ आई डिड नॉट ओबे हिम, मी की जगह है। इस तरह से आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगला रूल हम आपको कल बताएंगे। आज इसी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में।